हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग ठीक से होंगे। फ्रेंड्स, मार्केट हमारी कुछ ही टाइम में ओपन होने वाली है, तो गोल्ड आज के दिन कहाँ ट्रेड करेगा, इस वीकेंड का पहला डे है। एंड जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत क्लियर कि जो मार्केट क्लोज हुई है एक बाइंग पैटर्न के साथ, या एक बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो क्या ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी आज के दिन, या मार्केट यहाँ से अगेन सेल कर सकती है? हाँ, सबसे पहले अगर आप मेरे फ्री वीआईपी ग्रुप, यानी जहाँ पर मैं खुद ट्रेड करता हूँ, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ से सेल करना है, क्या टारगेट रहेगा, क्या एसल रहेगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अभी ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है। ज्वाइन होकर मेरे को कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको अपने फ्री वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूँगा। साथ में अगर आपको अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस चाहिए वो भी मिल जाएगी आपको। ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरे को मैसेज करना है, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट जो हमारी क्लोज हुई है, यहाँ से हमारे पास क्या पैटर्न बन रहे हैं, हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं। डेली बाइस के ऊपर आपको देखेगा कि मार्केट जो है वो सेलिंग में थी, बट अब अगर मैं 15 मिनट के ऊपर आऊँगा, सेलिंग में होने के बाद जो आपको हमने कुछ जोन दिए थे, मार्केट ने एग्जैक्टली उस जोन को ब्रेक किया है। क्योंकि ये 15 मिनट का हमारा चार्ट है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे अपना जो सपोर्टिंग एरिया था, क्योंकि यहाँ से ये वाला सपोर्टिंग एरिया था, इसको ड्रॉप किया, थोड़ा सा रेस्पेक्ट करके वापस अगेन गिरा। एंड ये हमारा एक बाइंग जोन था जो हमने आपको लास्ट टाइम दिया था। यहाँ से एंट्री बन रही थी बाइंग की। जिन लोगों ने यहाँ से एंट्री की तो वो यहाँ पर भी होल्ड किए होंगे। अब जिन लोगों ने यहाँ पे मिस कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक रीटेस्ट हुआ एंड मार्केट कंटिन्यू, उसके बाद मार्केट क्लोज हो गई। तो क्या यहाँ से ये ड्रॉप कर सकती है मार्केट, अगेन कंटिन्यू कर सकते? देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट, हमारा जो टारगेट है, जिन लोगों ने एंट्री ली है, 40 तक मार्केट जा सकती है। 40 के बाद मार्केट का जो ऊपर हमारा सेलिंग एरिया रहेगा वो रहेगा 60 से 70 के बीच में। यहाँ से ऑलमोस्ट ये लिक्विडिटी है मार्केट की, तो यहाँ तक मार्केट ईजिली जा सकती है। अगर ऐसा कुछ और प्रेशर बनता है यहाँ से, अगर मार्केट अगर इस वाले एरिया को भी मार्केट ब्रेक कर दे एंड एक रीटेस्ट के साथ प्रॉपर, तो फिर आपको अगेन मार्केट 3400 क्रॉस होते हुए दिखेगी। बट अगर यहाँ मार्केट कहीं सेल कर वापस से ड्रॉप कर देती है तो आपको अगेन मार्केट 3300 के आसपास देखने को मिलेगी। अब हम इस चीज़ को 1 आवर के ऊपर समझेंगे प्रॉपरली कि आपको कहाँ कहाँ पे अपनी एंट्री लेनी है, या जिन लोगों के ट्रेड लगे हुए हैं। अगर आपका ट्रेड सेलिंग में लगा है एंड मार्केट ओपन होते ही मार्केट 3340 को क्रॉस करती है, तो आप यहाँ अपना एसएल रख सकते हो। बाकी जिन लोगों की बाइंग एंट्री है वो अपने ट्रेड को ऑलमोस्ट 40 तक तो यहाँ से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 40 से 50 तक आपको उतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं मिलेगा। हाँ, इवन 60 तक आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको 60 तक टारगेट मिल जाएगा। मार्केट का जो सपोर्टिंग या रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि अगर यहाँ तक ये अभी हमारा रेजिस्टेंस एरिया 60 से स्टार्ट होता है 70 के बीच में, अगर यही मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाएगा तो फिर ये कहीं ना कहीं मार्केट को एक और सपोर्ट देगा यहाँ से। एंड फिर यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 3400 क्रॉस अगर करती है मार्केट, तो फिर 40 से 60 के बीच में आपको एक एरिया मिल जाता है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड स्टार्ट कर देगी मार्केट, जो कि एक बेस बन चुका है अभी। ये देखिए, ये जो हमारा बेस है, ये डिसाइडिंग एरिया यहाँ पे वो ये वाला पॉइंट है। ये ध्यान से देखिए, 3370, 60 से 70 के तक मार्केट आ जाएगी, ठीक है, वो नॉर्मल है। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग बाइंग देखेंगे, जब अगर ये ब्रेक यहाँ पे होता है, देन यहाँ पे एक रीटेस्ट के बाद मार्केट कंटिन्यू करेगी, क्योंकि 3370 से 80 के बीच में आप 3400 समझ लो। इसके बाद पूरा फ्री एरिया, कहीं पर आपको रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा मार्केट में, क्योंकि अभी जो ये एरिया इसमें रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट के पूरे चांसेस हैं ये लास्ट जोन है। अगर इसके ऊपर आप कोई बंदा सेल कर रहा है तो फिर आपका बहुत लंबा लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर मार्केट फ्री है, तो मार्केट ऑल टाइम हाई अगेन जा सकती है, या नया ऑल टाइम हाई भी सेट कर सकती है। तो अगर आपकी बाइंग में पोजीशन है तो यहाँ तक आप इजीली होल्ड कर सकते हो, या यहाँ पे आप ब्रेकआउट का वेट करोगे। अगर यहाँ से जिन लोगों की सेलिंग है तो यहाँ तक अगर आप होल्ड करते हो, इसके ऊपर आप होल्ड नहीं कर सकते फिर, क्योंकि ये मैक्सिम है। बट सबसे पहले तो अगर आप ट्रेड लेते हो उसमें आपको पहले ही होता है कि मेरा एसएल कहाँ पे है। बट मैं देखता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रॉपरली अपना एसएल यूज़ नहीं करते, अपना रिस्क मैनेजमेंट यूज़ नहीं करते। मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि आप इस तरह से ट्रेड करोगे, हमेशा अपने अकाउंट वॉश करोगे, अपना लॉस ही करोगे, क्योंकि ट्रेडिंग कभी भी रिस्क मैनेजमेंट के बगैर नहीं हो सकती। आप 10 ट्रेड में अगर प्रॉफिट निकाल रहे हो, बट अगर आप रिस्क मैनेजमेंट एसएल नहीं लेते, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, यहाँ पर कंफर्म कुछ भी नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि 2 दिन मार्केट बाइंग गई, 3 दिन सेलिंग आएगी, या 3 दिन सेलिंग है, 4 दिन बाइंग आएगी, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट बाइंग को जाने को 1 मंथ कंटिन्यू जा सकती है बिना नॉन स्टॉप, गिरने को 1 मंथ गिर सकती है। ये अगर आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा गिरेगी उठेगी, तो वो आपका 10 में से 4 बार सही हो सकता है, लेकिन जब वो काम नहीं करेगा उस टाइम आपके अकाउंट ही वॉश होते हैं। ऐसे कितने लोगों के अकाउंट वॉश हो रहे हैं? सबसे मेन रीज़न यही होता है कि आप लोग एसएल या रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ नहीं करते हो, ठीक है।
तो प्रॉपरली जब भी ट्रेड लेते हो उसमें आप अपना रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, कहाँ पे ट्रेड एंट्री बन रही है, क्योंकि यही 3-4 जोन है। ये आपका बाइंग एरिया है। फिर उसके बाद यहाँ से आप अगर मार्केट सेलिंग करते हो, ये 60-70 वाला एरिया आपका सेलिंग है। पर अगर ये क्रैक हो जाएगा बाइंग के लिए, तो फिर यहाँ से आपका बाइंग ही बनता है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ से बाइंग ही बताएंगे फिर, क्योंकि मार्केट में फिर ऊपर कहीं रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर मार्केट के फिर पैटर्न के साथ जहाँ मार्केट चलेगी आपको वीडियो मिलती रहेगी। बाकी अगर आपको हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ग्रुप को ज्वाइन करके मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। साथ में लाइव भी करता हूँ डेली, तो लाइव भी जुड़ेंगे कल से, तो लाइव भी ट्रेड किया करेंगे। थैंक यू।